हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.7 हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा 5-6 क्वेश्चन था हमारा, ये पूरा हो गया था। 6-7 ठीक है। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक आदमी 370 किलोमीटर दूरी का कुछ हिस्सा, ये देखिए, एक आदमी 370 किलोमीटर दूरी का कुछ हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करता है। चलिए देखिए, कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यदि वह 250 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करता है, कार द्वारा तय करता है, तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि वह 130 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार से तय करता है, तो उसे 18 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो उसे 18 मिनट ज्यादा लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की चाल बताओ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग को हम पिछली प्रश्नावली में बताए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। एक आदमी 370 किलोमीटर दूरी का कुछ हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करता है। यानी कि उसको 370 किलोमीटर जाना है, उसमें से कुछ रेलगाड़ी से और कुछ कार से। चलिए देखिए, यदि वह 250 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार से तय करता है। देखिए 370 में से 250 रेलगाड़ी से, बाकी जो बचेगा वो कार से तय करेगा, तो उसे 4 घंटे लगेगा। फिर दूसरी कंडीशन में यदि वह 130 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी यानी 370 में से 130 रेलगाड़ी से, बाकी जो बचेगा वो कार से तय करेगा, तो उसे 18 मिनट ज्यादा लगता है। रेलगाड़ी तथा कार की चाल बताओ। चलिए देखिए, मान लेते हैं, माना
रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या है, कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए, रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने x मान लिया और कार की चाल क्या मान लिया, y मान लिया। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 250 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार से, और दोनों मिला के कितना समय, 4 घंटे। चलिए देखते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए, समय कुल कितना लग रहा है, 4 घंटे, यानी समय 4 घंटे बराबर दूरी। देखिए, दूरी हमारा 2 पार्ट में है। पहली दूरी है 250 किलोमीटर, यानी 250 किलोमीटर कितने के स्पीड से, x के स्पीड से, प्लस अब 370 में से 250 निकल गया, कितना बचा, ध्यान दीजिए, 370 में से 250, तो 250 चलाया ट्रेन से, फिर कितना बचा, 0, 7 में से 5 गया 2, 1, 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर किससे, 120 किलोमीटर कार से, यानी y। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इक्वल टू 250y प्लस 120x बटा xy, और आगे हल करिए इसको, बटाई करके बजगुणा, इसको क्रम से लिख लीजिए, 120x प्लस 250y बराबर 4xy। ध्यान दीजिए, ये हमारा इतना हो गया। अगर ये 4 से कटे तो इसको काट के थोड़ा छोटा कर दीजिए, 4 से ये कैंसिल होगा, 4 3 12 कट जाएगा, 4 6 24, 1 नहीं घटेगा। चलिए छोड़ दीजिए यहीं पे, ये समीकरण 1 बन गया। ये हमारा था पहली शर्त से, ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त से। बच्चों ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन हमने फॉलो कर दिया। अब आ जाए दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त से। फिर हमारा कंडीशन है, यदि वह 130 किलोमीटर रेलगाड़ी से, चलिए फिर हम सूत्र लगाते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय हमारा क्या लग रहा है, अब 18 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी कि पहले लग रहा था 4 घंटे, अब 18 मिनट ज्यादा, यानी कि 4 घंटा 18 मिनट। कितना लगेगा, 4 घंटा 18 मिनट बराबर दूरी बटा चाल 130 किलोमीटर x के स्पीड से, यानी ट्रेन से। फिर शेष कितना बचा, 370 में से 130 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाए 4, यहाँ पे 240, यानी कि 240 किलोमीटर y के स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, 370 में से 130 किलोमीटर x के स्पीड से, यानी ट्रेन से, और 240 किलोमीटर y स्पीड से, यानी कि कार की स्पीड से, और कुल समय 4 घंटा 18 मिनट। अब देखिए, इसको लिख दीजिए 4 सही 18 बटा 60। ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि 18 मिनट को हम लोग बनाएंगे घंटा। ध्यान दीजिए, मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, बराबर इसका बचगुणा कर लीजिए, 130y प्लस 240x बटा xy, ये हो गया। इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 3 18, 6 दहम्मा 60, 3 और 10। अब ये हो गया 4 सही 3 बटा 10 बराबर, इसको क्रम से लिख दीजिए, 240x प्लस 130y बटा xy। देखिए, x वाला आगे y वाला पीछे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए,
10 चौक 40, 40 3 43, 43 बटा 10 बराबर 240 x प्लस 130 y बटा एक्स वाई। ये हमारा हो गया इतना। अब इसका हम लोग बचगुणा कर देंगे। देखिए इसका क्या करेंगे, बचगुणा कर दीजिए। देखिए ये बचगुणा कर दीजिए इसका, एक बार चेक कर दें थोड़ा सा कहीं गलत तो नहीं है। 6 3 18, 6 दाम 60, 10 चौक 40, 3 43 बटा 10, ठीक है। बचगुणा कर दीजिए, इसका इधर से इसका इधर। 240 का 10 से करेंगे, ये हो जाएगा 2400 x प्लस 1300 y बराबर 43 xy। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए बच्चों, 2 समीकरण हम लोगों को मिल गया। अब इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे 120, यहां पे 2400, यहां पे 250, यहां पे 1300। इसमें से कोई पद बराबर तो है नहीं। चलिए सबसे पहला काम हम बराबर करेंगे। अगर 120 को 20 से गुणा कर दें तो हमारा 2400 आ जाएगा। यानी समीकरण 1 को 20 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 को किससे करेंगे, 20 से। चलिए देखिए, समीकरण 1 में 20 से गुणा करने पर, 1 में 20 से गुणा कर दीजिए। 20 से करेंगे तो 12 दूना 24, 2400 x प्लस 20 से करेंगे इसमें तो 0 0, 25 दूनी 50, 5000। ध्यान दीजिए y बराबर 20 चौक 80 xy। ये समीकरण हमारा हो गया 3। अब समीकरण 2 लिख लिया जाए। 2400 x प्लस 1300 y बराबर 43 xy। समीकरण हमारा कितना था, 2। चलिए देखते हैं। देखिए ये वाला पद बराबर हो गया हमारा, घटाने पर चिन्ह बदल दीजिए। ये माइनस और हमारा ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। 5000 में से 1300 घटा दीजिए। 0 0, ध्यान दीजिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे 10 में से 3 घटाएंगे 7। यहाँ पे कितना बचा, 4 में से घटाएंगे 3। 3700 y बराबर, इधर कितना बचेगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7। 80 में से 43 घटाएंगे, यहां बचा 7 में से 4 घटाए 3, 37 xy। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, y से y कैंसिल। ये 37x बराबर 3700, 37x बराबर 3700, x बराबर 3700 बटा 37, x बराबर मिल गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, x बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमें ट्रेन की चाल मिल गई। रेलगाड़ी की चाल हम x माने थे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही x वाला मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, y का मान मिल जाए। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। समीकरण 1 हमारा है 120x प्लस 250 y बराबर 4xy xy। चलिए रख देते हैं 120 गुणे x का मान 100 प्लस 250y बराबर 4 गुणे x का मान 100 और y।
आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। 120 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 12000 इक्वल टू, ये हो जाएगा 250 y, यहां पे प्लस था, प्लस इसका गुणा करेंगे 100 चौके 400 y। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए। थोड़ा सा इसके आगे हल करते हैं। यहां पे पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 250 का पक्षांतर कर दीजिए, 400y माइनस 250y। ये घटाएंगे 250 में से 400 तो बचेगा 150। 150y बराबर हो जाएगा, y बराबर, चलिए देखिए ये कैंसिल, 15 120, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बच्चों, x का मान मिल गया हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए, और y का मान मिल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रेलगाड़ी की चाल x यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की चाल y यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखिए, 2 के बाद में तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए तीसरा लिखते हैं, एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर, एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत 32 किलोमीटर, तथा धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत 32 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे लेती है। दूरी तय करने में कुल कितना घंटा, 7 घंटे लेती है। चलिए देखिए, यही नाव यदि 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, यही नाव 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चले, तथा 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चले तो कुल 9 घंटे लगते हैं। कुल 9 घंटे
लगते हैं, कुल 9 घंटे लगते हैं नाव की स्थिर पानी में चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में, या ध्यान दीजिएगा, जब नाव चलती है नदी में तो 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन धारा प्रवाह की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में नदी बह रही है, जिस दिशा में नदी की धारा बह रही है, जब उस दिशा में चलेगी तो धारा की चाल नाव की चाल में जुड़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप लोग अगर नाव से यात्रा किए हो तो देखिए, जिस दिशा में धारा यानी जिस दिशा में पानी बहता है उस दिशा में चलना आसान होता है। क्यों? क्योंकि नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है। लेकिन अगर पानी इधर बह रहा है और आप लोग उल्टा चल रहे, इधर चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा नाव की चाल से धारा की चाल घट जाती है। कभी आप लोग देखिए, हो सकता है आप लोग नाव से यात्रा ना किया हो, केवल आप लोग देखिए साइकिल से यात्रा किए हैं। कभी कभी देखिए हवा चलती है, जब हवा तेज चलती है तो जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में साइकिल चलाया जाए तो साइकिल तेज चलती है। क्यों? क्योंकि हवा की चाल और साइकिल की चाल दोनों आपस में जुड़ जाती है। लेकिन अगर हवा इधर चल रही है, आप लोग साइकिल उल्टा चला रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत ही कठिनाई होती है, मेहनत बहुत लगती है चलाने में। यानी कि फिर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फिर हमारी साइकिल की चाल में से हवा की चाल क्या होती है, घट जाती है। यही कंडीशन होती है। एकदम सेम उसी तरह से नाव में भी होता है, नाव और धारा में। चलिए देखिए, स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है और धारा की चाल। मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बच्चों, मान लीजिए पानी रुका है, स्थिर जल का मतलब पानी रुका है, तब x किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल और धारा की चाल y मान लें। अब चलिए देखिए, पहली कंडीशन आप लोग देखिए, 36 किलोमीटर धारा की दिशा में और 32 किलोमीटर उल्टी दिशा में, यानी धारा की उल्टी साइड में, कुल चलने में कितना समय लगता है? कुल समय 7 घंटे। ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और 32 किलोमीटर उल्टी दिशा में, और दोनों का समय मिला के 7 घंटे। चलिए देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, यह हमारी पहली शर्त है। पहली शर्त से समय कितना लग रहा है? कुल 7 घंटे बराबर दूरी हमारा देखिए 2 पार्ट में है, ये धारा की दिशा में और वो 32 किलोमीटर धारा की उल्टी दिशा में। तो पहले 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में, बोट में ध्यान दीजिएगा, बोट में स्टीम जुड़ जाएगा, यानी नाव में धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी x प्लस वाई, ये हमारी नाव की चाल, ये धारा की चाल, दोनों जुड़ गई, प्लस अब देखिए अगला 32 किलोमीटर उल्टी दिशा में, यानी x माइनस वाई, धारा के विपरीत दिशा में, और दोनों को मिला के कितना समय लग रहा है? 7 घंटा। चलिए इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं अगला, इसके बाद में फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त से
फिर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। फिर धारा की दिशा में 48 किलोमीटर और उल्टी दिशा में 40 किलोमीटर, दोनों को मिला के 9 घंटे लगते हैं। चलिए देखिए, समय 9 घंटा बराबर 48 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई की चाल से, दोनों जुड़ेगा, प्लस 40 किलोमीटर उल्टी दिशा में यानी x माइनस वाई। ध्यान रखिएगा, नाव में से धारा घटेगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, कुल मिला के कितना समय 9 घंटा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसी दोनों समीकरणों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप में दिख रहा है। x प्लस वाई यहाँ आ गया, यहाँ x माइनस वाई आ गया। आप लोग इसको सॉल्व करिए तो ये क्वेश्चन हमारा होगा 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले इसको कुछ मान लिया जाए। चलिए मान लेते हैं, कुछ मानिए, माना 1/x प्लस वाई बराबर a मान लीजिए और 1/x माइनस वाई बराबर b मान लीजिए। यहां से हम लोग डायरेक्ट x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे, समीकरण को सॉल्व करके हम लोगों को, ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसको मानना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं, यहां से आप लोग देखिए, यहां भी गुणा में 1 छिपा है, यहां भी 1 छुपा है, यहां भी 1 और यहां भी 1। चलिए देखते हैं, मान लिया जाए 1/x प्लस वाई a माने हैं, तो ये हो जाएगा 36a। देखिए इसको इतने को पूरा a मान लिए हैं, 1/x प्लस वाई, इसको इतने को हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं, तो 36a प्लस 32, इसको पूरे को b माने हैं, इसको इतने को 36a प्लस 32b बराबर 7। ये हो जाएगा 36a प्लस 32b बराबर 7। और दूसरा देखिए, इसमें 1/x प्लस वाई को a माने हैं, तो 48a प्लस 40b, इसको b माने हैं इतने को, बराबर 9। 48a प्लस 40b बराबर 9। ये समीकरण हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, इसमें कोई पद बराबर तो है नहीं, इसमें से कोई पद बराबर किया जाए सबसे पहले, चाहे a वाला चाहे b वाला। क्या करें, चलिए समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 4 से गुणा करने पर कर दीजिए। देखिए 1 में 5 से करेंगे तो 32 पंचे 160 और 2 में 4 से तो 40 से होगा 160, ये बराबर हो जाएगा। 1 में 5 से कर दीजिए, करते हैं 36 पंचे 5 36 के 0, यहां से आया 3 5 180, 180a प्लस 160b बराबर 1 में 5 से 5 सत्ते 35। ये हमारा हो गया समीकरण 5। और दूसरा समीकरण 2 में 4 से करिए, 48 चौका 4 अठे 32 को 2 हाथ से लाया 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 a प्लस 160b बराबर 4 9 36। ये हो गया समीकरण 6। इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये बराबर हो गया घटाने पर।
चिन्ह बदल लीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। 180 ए में से 192 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12 माइनस 12 ए बराबर -1। ये दोनों कैंसिल, ए बराबर हो गया 1/12। ध्यान दीजिए, ए का मान हमें क्या मिल गया, 1/12 मिल गया। यही ए वाला मान रख दीजिए तो हम बी का मान निकाल लें। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए तो बी का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 हमारा कहां है, देखिए ये 36 गुणे ए का मान 1/12 प्लस 32 बी बराबर 7। 12 तिहाई 36, ये बन गया 3 प्लस 32 बी बराबर 7। पक्षांतर कर दीजिए, 32 बी बराबर हो जाएगा 7 - 3, 32 बी बराबर 4, बी बराबर 4/32। तो बी बराबर हो गया 4 × 32, 1/8। चलिए देखिए, ए का मान मिल गया हमारा 1/12 और बी का मान मिल गया 1/8। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, 10 सेकेंड आप लोग वेट करिए, बस थोड़ा इंक डाल लें फिर लिखते हैं आगे। चलिए बच्चों देखिए, अब हमारा क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन। अब आप लोग x y का मान आसानी से निकाल लेंगे। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। a के स्थान पे a का मान रख देंगे और b के स्थान पे b का मान रख देंगे। फिर हमें एकदम आसानी से दो समीकरण मिल जाएगा। चलिए देखिए, a और b का मान रखने पर, a और b का मान रखने पर यहां a 1/x + y = माने हैं a, यही माने हैं 1/x + y = a का मान कितना, 1/12। बजगुणा कर दीजिए इसका, ये बन जाएगा x + y बराबर 12। ये हमारा समीकरण कहां तक पहुंचे थे, 6 तक हुआ था, 7 लिख दीजिए इसको। इसी तरह से बच्चों ध्यान दीजिए, इसी तरह से जब इसमें मान रखेंगे, b का मान कितना है, 1/8 आया है, यहां हो जाएगा 1/x - y बराबर 1/8। फिर बस गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x - y बराबर 8। ये हमारा हो गया समीकरण 8। बस अब आप लोग, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, अब आप लोग आसानी से x y का मान ज्ञात कर लीजिए। बस देखिए, जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास करिए। हमारा क्वेश्चन x और y के रूप में था, लेकिन हमारा क्वेश्चन बड़ा था, तो हमने सबसे पहले इसको मान के थोड़ा छोटा कर लिया। a और a का मान ज्ञात कर लिया, b का मान ज्ञात कर लिया। हम लोग इसको a और b माने थे शुरुआत में, a के स्थान पे a का मान रख दिए तो हमारा ये समीकरण बन गया, और b के स्थान पे b का मान रख दिए, ये 1/8 यहाँ पे, तो हमारा x - y बराबर 8 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y कैंसिल, 2x बराबर 12 8 20, x बराबर 20/2, x बराबर 2 दहम 20, 10
किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान मिल गया, x का मान रख दिया जाए, x का मान समीकरण चाहे इसमें किसी में रख दीजिए, 7 में रख दीजिए, में रखने पर x प्लस वाई बराबर 12 है, x का मान 10 प्लस वाई बराबर 12, y बराबर 12 माइनस 10, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, x और y का मान हमें मिल गया। x का मान हमारा कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x माने थे शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा था, क्वेश्चन तो एकदम आसान है, लेकिन हुआ क्या, ये समीकरण थोड़ा बड़ा बन गया, इसको हमको एक बार मानना पड़ा a और b, इसको फिर a और b का मान ज्ञात किए, इसके स्थान पे रखे, फिर 2 समीकरण बना, ये और ये दोनों, फिर सॉल्व किए, तब हमारा x और y का मान मिल गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हम आप लोगों को पढ़ा देंगे अगली क्लास में, नहीं तो क्लास हमारी काफी बड़ी हो जाएगी। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे अगली क्लास में। बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।